तैयारी करने में अभी भी परेशानी आ रही है? मुझे तो नहीं लगता। अगर आपने पुरानी सीरीज देखी होंगी तो अब तो टैली बहुत इजी हो गई होगी, और नहीं देखी है तो जल्दी जल्दी हमारी पुरानी सीरीज को देखो और फिर जो हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है, जो मॉड्यूल्स हमारे चल रहे हैं उनको देखो। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट मॉड्यूल जो कि है हमारे ग्रुप्स पे। तो hello explorians, again welcome back to Explore Dreams Tele Prime batch. Okay, तो let's start our series. Okay, तो स्क्रीन अब आप लोगों को दिख रही है? Okay, तो देखो अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज आर मॉड्यूल नंबर 4, मॉड्यूल नंबर 4, और मॉड्यूल 4 है हमारा ग्रुप्स इन टेली प्राइम। क्या है? ग्रुप्स इन टेली प्राइम। देखो अब एक सिंपल वे में हम समझेंगे ग्रुप्स क्या है। देखो अगर हम एक प्रॉपर बात करते हैं अपने इंडिया की, है ना, तो इंडिया के पूरे मैप में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट उस पे हैं। व्हाट वी कैन डू कि हम अलग अलग जो जगहें हैं हमारी, अलग अलग जगह के जितने भी अलग अलग जो लोग होते हैं हम उनको अलग से डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। कैसे? देखो भाई, जो यूपी के होते हैं उन्हें यूपी के देख के लग जाते हैं, हरियाणा वाले वो भी देख के पता चल जाता है बाय देयर इनके बोलने के सेंस से वो कैसे बात कर रहे हैं, हाउ दे आर टॉकिंग इन देयर बिहेवियर, उसे थ्रू हम क्या कर देते हैं, हम पता कर लेते हैं कि कौन किस जगह का है। तो सिमिलरली ग्रुप्स क्या है? अलग अलग चीज़, अगर मैं सारी इकट्ठे चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना, दैट इज ग्रुप, है ना। हमने अलग कर दिया ना कि भैया ये लोग यूपी के, ये लोग बिहार के, ये लोग वहाँ के। आई एम नॉट, देखो हम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात कर रहे हैं, आई एम नॉट डिफ्रेंशिएटिंग एनीवन, सारे के सारे इंडियंस हैं। ओके, सो ओके, इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है। तो अब चलते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे जो कि आपको दिख रहा होगा। Groups in Tele Prime are categorized used to organize ledgers. देखो हमने पहले बात करी थी लेजर्स क्या होते हैं, तो लेजर्स को अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। भैया कैश की पेमेंट को कैश में डालना पड़ेगा, बैंक के पेमेंट को बैंक में डालना पड़ेगा, और जिससे सामान खरीदा है उसको तो वहीं रखना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि किसी को भी कहीं पे भी रख दोगे। अगर मैंने श्री शाम से सामान खरीदा और बालाजी वाले पे मैंने पेमेंट चढ़ा दी तो फिर तो भैया क्या होगा, श्री श्याम वाले तो मुझसे लड़ने आ जाएंगे, भैया तुमने तो मेरी पेमेंट का क्या किया। तो सारी चीज़ें हमें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है। अब मान लो एक कोई मेरा एक्सपेंस है और उसको मैंने इनकम पे चढ़ा दिया। एक्सपेंस और इनकम तो बहुत एक अलग ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के अपेरेंट है, दोनों अलग अलग है ना। तो ऐसे नहीं चलेगा। तो जो ग्रुप्स है वो यूज़ होते हैं किसके लिए, ताकि हम अपनी जितनी भी टेली प्राइम के लेजर्स हैं हम उनको ईजिली कैटेगराइज कर सकें। इज इट क्लियर माई एक्सप्लोरियंस? ओके, दे हेल्प इन प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शंस। देखो जितनी भी जो मेरी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा हेल्प हमें ग्रुप ही करता है, ताकि हमें पता चल सके जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो कहाँ से हुई हैं। जनरेटिंग रिपोर्ट्स लाइक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम क्या क्रिएट करवा रहे हैं, देखो बैलेंस शीट में ही हमें पता चलता है ना प्रॉफिट हमारा कितना चल रहा है, और बैलेंस शीट में हमें क्या पता चलता है कितने एसेट्स हैं, कितना लायबिलिटी, दोनों इक्वल हैं कि नहीं है, क्या क्या चीज़ें हैं हमारे वहाँ पे। सिमिलरली कितने का हमें प्रॉफिट जा रहा है, कितने का लॉस जा रहा है, वो तो तभी हम डिफाइन करवा पाएंगे जब हमारी सारी चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होंगी। अगर ये चीज़ें ऑर्गेनाइज ही नहीं होंगी तो कैसे कर पाएंगे हम लोग। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। ओके, नेक्स्ट है सिंप्लीफाइंग डाटा एंट्री एंड एनालिसिस। देखो सिंपल सी चीज़ है, इससे क्या होगा, हम अपने डाटा को प्रॉपरली एनालाइज कर पाएंगे और डिफरेंस कर दे पाएंगे, है ना। प्रॉपरली एनालिसिस एंड प्रॉपरली हम उसको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। आई होप गाइज ओके, आई होप माई एक्सपीरियंस ये चीज़ आपको क्लियर होगी। वो गाइज इसलिए बोला क्योंकि अभी मेरा एक ना ग्रुप बना हुआ है, हेलो गाइज, सब लोग ऐसी बात करते हैं ना, हेलो गाइस, कैसे हो गाइस। सो उसी तरीके से, बट यू आर माई एक्सप्लोरियंस राइट ना। ओके एक्सप्लोरियंस, इज इट क्लियर टू यू? आई होप क्लियर होगा ना। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप्स में क्या आता है बच्चों कि अब हम क्या करेंगे, उन ग्रुप्स को डिफाइन करने वाले हैं, है ना। देखो सिर्फ ग्रुप बनाने से तो कुछ नहीं होता, अब हमें ग्रुप्स को डिफाइन करना होता है। तो सबसे पहला ऑप्शन होता है आपको कैपिटल लायबिलिटी साइड। अब देखो लायबिलिटी क्या होती है, जो पैसे आपको पे करने होते हैं, द मनी यू हैव टू
पे। ओके, तो देखो बैलेंस शीट ना दो पार्ट में डिवाइड होती है, वन इज लायबिलिटी अनदर इज एसेट्स, वन इज लायबिलिटी अनदर इज एसेट्स। लायबिलिटी मतलब जो पैसे मेरे को आई हैव टू गिव। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल अकाउंट, भैया देखो कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक छोटा छोटा ब्रीफ बिल्कुल छोटा छोटा डेफिनेशन में बताऊंगी, उसका बड़ा वाला जो डिस्क्रिप्शन होगा जब हम इन पार्ट्स को पढ़ेंगे, इनकी एंट्री करेंगे, वो मैं आपको तब बताऊंगी। सो कैपिटल अकाउंट में आता है सबसे पहले कि मैंने कुछ पैसे ले लिए फॉर माई इन्वेस्टमेंट। अब मैंने अगर पैसे लिए किसी से इन्वेस्टमेंट के लिए तो आई हैव टू रिटर्न द मनी, मैं अपने पास नहीं रख सकती ना, तो मुझे वो पैसे क्या करने पड़ेंगे, रिटर्न करने पड़ेंगे। लोन, अब मैंने बैंक से लोन लिया, क्या मैं उसको पैसे वापस नहीं दूंगी, वो तो मेरे पीछे पड़ जाएंगे, फिर हैव टू गिव देम बैक ना। करंट लायबिलिटी, जो करंट लायबिलिटी होती है वो होती है कि यार अभी के लिए है, मैं जो उसको पे कर दूंगी इट विल बी। तो करंट लायबिलिटी ना पेएबल जैसे होते हैं, मतलब मेरे को ये पैसे इस टाइम पे देने थे बट आई एम नॉट एबल टू पे ड्यूरिंग दिस टाइम, बट मैं उसकी एंट्री कर देती हूँ कि हाँ ठीक है इसको रख लो कि लायबिलिटी साइड में, बट एक तरफ से मैं शो कर देती हूँ हाँ पेमेंट हो गई है, बट दूसरी साइड में वही चीज़ क्या दिखा देते हैं हम कि यार पेमेंट इज पेंडिंग। सनराइज क्रेडिटर, अभी जिससे सामान खरीदने वाले हो उसको तो पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। एसेट साइड में क्या आता है, एसेट साइड में आता है आपका देखो फिक्स्ड एसेट। अब मान लो मेरा अभी अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है, मेरे लिए फिक्स्ड एसेट क्या है, मेरा एक लैपटॉप, मेरा फ़ोन, मेरे लिए क्या है, एक एसेट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, मैंने क्या पता भैया मैंने कहीं पे कुछ पैसे इन्वेस्ट ज़रूर कर रखे होंगे ना, वैसे तो नहीं कर रखे हैं बट फिर भी मैं बता रही हूँ, सब लोग कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि हम क्या कर पाएँ, वो फ्यूचर में हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, ताकि हमें अगर फ्यूचर में नीड हुई हम उससे अपने काम कर पाएंगे। करंट एसेट्स, बैंक अकाउंट्स, कैश इन हैंड, है ना, कैश इन हैंड, सनराइज डेटर एंड लोन एंड एडवांसेस। आप इनको ना ब्रीफली इसको तब पढ़ेंगे जब हम इस टॉपिक पे होंगे, अभी सिर्फ हम इसको नॉर्मल ऐसे चलने देते हैं। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देखो इनकम साइड और एक्सपेंसेस साइड, इनकम मतलब पैसे आना, एक्सपेंसेस मतलब पैसे उड़ाना, है ना, बट दैट इज नॉट उड़ाना, वो देखो एक्सपेंसेस हर जगह पे होते हैं ना। तो इनकम साइड में आता है हमारा सेल अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट इनकम। एक्सपेंसेस साइड में आता है हमारा परचेज अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई होप ये क्लियर होगा, बहुत ईजी सा टॉपिक है। ओके तो गाइस, अगेन आई एम सेइंग गाइस सॉरी एक्सप्लोरियंस। ओके मेरे एक्सप्लोरियंस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करो, ठीक है, और लोगों की भी हेल्प करो ताकि वो भी हमारे इस फ्री कोर्स का मज़ा ले पाए और वो भी टैली जल्दी से जल्दी सीख पाए, है ना। क्योंकि कुछ लोग देखो अब भी इस टाइम पे तो और भी चीज़ें चल रही है जो कि ट्रेंडिंग में है, बट जो चीज़ें पहले की अगर हम उन्हें छोड़ते हुए जाएंगे दैट इज़ नॉट गुड। तो हम, ठीक है, और ये जो कोर्सेज है, जो टैली है ना, ये आप बिल्कुल लो लेवल से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड सब लोग इजीली कर पाओगे, है ना। बिल्कुल एक स्टार्टिंग स्टेज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से तो ऊपर तो हम पहुँच ही जाएंगे, है ना। ओके, तो जल्दी जल्दी से शेयर करो एंड वेट एंड फिर क्या करना है आपको, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार कमेंट ज़रूर करना, एंड कमेंट करने के बाद हमें फॉलो भी ज़रूर करना यार इंस्टाग्राम पे, सब्सक्राइब भी कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है। तो आई होप इतना आप कर लोगे, है ना। बड़े स्मार्ट स्टूडेंट्स तो हो ही, मेरे हो तो मेरे स्टूडेंट्स हो ना, तो स्मार्ट तो हो गई, है ना। ओके, थैंक यू मेरे एक्सप्लोरियंस, ठीक है। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।